हाउ टू स्कोर 73+ इन FMSM सब्जेक्ट। FMSM सब्जेक्ट लास्ट पेपर रहता है अपने CA इंटर के एग्जाम के लिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर मैं बात करूं जनवरी 25 के एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। सबसे पहली बात करते हैं FM के बारे में। FM के बारे में अगर मैं बात करूं तो FM का सिंपली अगर आपको ज्यादा स्कोर करना है, स्मार्ट वर्क करना है तो उसका फॉर्मूला लिस्ट बना लीजिए। किस तरीके से किस क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो आपके पास थियरी में होना बहुत जरूरी है, जिसे आप उसके पढ़ के समझ सको। फॉर्मूला लिस्ट बनाने का सिंपल सा मतलब ये है कि या तो उसमें फॉर्मूला होगा, अगर फॉर्मूला है तो बढ़िया है, अगर फॉर्मूला नहीं है तो उसको प्रोसेस क्या है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो आप थियरी में अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए, ताकि जब भी आप डे बिफोर एग्जाम रिवाइज करो आप उन चीज़ों को पढ़िए और आप समझ में आ जाए कि हाँ भैया इस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ अगर मैं SM की बात करूँ तो SM को याद करना बहुत जरूरी है। याद करने के लिए कई बार होता है कि ऐसे में हम ना समझ जाते हैं क्योंकि यार ये टॉपिक में ये चीजें हैं, बट वो टॉपिक्स या उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस या कुछ टॉपिक्स में आंसर्स आ रहे हैं तो वो हमें याद नहीं रहते। तो उसके लिए सिंपली आप मेमोरी टेक्निक भी बना सकते हो। अब मेमोरी टेक्निक्स काफ़ी सारे क्लासेस वाले और काफ़ी जगह पे आपको फ्री में मिल जाती है, तो उसे आप ज़रूर से एक बार यूज़ करिए एंड ट्राई करिए उन चीज़ों को याद करने का, क्योंकि याद आना बहुत ज़रूरी है। अब इसके साथ साथ एक और चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि FM एंड SM दो सब्जेक्ट यहाँ पे अगर हम मानने जाए, वैसे एक सब्जेक्ट है बट अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करें तो दोनों में आपका अलग अलग तरीके से पढ़ने का तरीका होता है और उसमें काफ़ी लेंदी चीज़ें आपको लग जाती हैं जिससे आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते और आपके मार्क्स कम आते हैं। तो इसके लिए सिंपल सा बात यह है कि आपको इंपॉर्टेंट चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करनी है। और इंपॉर्टेंट चीज़ों से मैं आपको बता दूँ कि मैंने 100 to 120 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स की लिस्ट बना दी है FM एंड SM के लिए। दोनों का मिला के अराउंड 120 क्वेश्चंस होते हैं, यानी 60 ईच। तो ये आपको जरूर से करके जाने, जिसमें से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अराउंड 70 मार्क्स का पेपर। और ये हम नहीं, हमारे स्टूडेंट के रिव्यूज बोलते हैं, जिसकी लिंक भी आपको मैं कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इन क्वेश्चन में से आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कर सकते हो अगर आप ज़्यादा स्कोर करना चाहते हो FM एंड SM के सब्जेक्ट के लिए। इसमें MCQ लिस्ट भी हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, जिसे आप अच्छी तरीके से MCQ का भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है बेटा, कि आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। लिंक आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप इमीडिएट एक्सेस पा सकते हो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन एंड वेबसाइट के ऊपर। बाकी कोई भी हेल्प चाहिए तो मैं मोबाइल नंबर अपना यहाँ पे शो कर देता हूँ, उससे आप जरूर से मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। ऐसे में आपको एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको रिविजन करना बहुत जरूरी है। ऐसे में एक ऐसा सब्जेक्ट है जो थियरिकल सब्जेक्ट है पूरा का पूरा, और जिसमें आपको चीज़ों को याद रखना है। कई बार हम बोर भी फील करने लग जाते हैं। याद रखने का सिंपल सा तरीका ये है कि आप जितनी भी चीज़ें आज पढ़ रहे हो उसको रिवाइज करिए कल के दिन। अब ये आप कब कर सकते हो? लास्ट के 30 डेज में, लास्ट के 20 डेज में कर सकते हो, बट लास्ट के जब 7 डेज बचते हैं उस टाइम पे आपके पास ये सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं होता है। बट अभी आपके पास टाइम है तो आप ज़रूर से ये चीज़ करिए। इसके साथ साथ आप राइटिंग प्रैक्टिस करिए। राइटिंग प्रैक्टिस में ये नहीं कहूँगा कि आप पूरा का पूरा क्वेश्चन राइट करिए। आप एक काम कर सकते हो कि कोई भी क्वेश्चन रैंडमली आपने IMP लिस्ट, ठीक है, देखा, अब उसमें से कोई भी आप देखिए, ठीक है, स्क्रॉल करिए, कोई भी क्वेश्चन पे आके रुके, उस क्वेश्चन को सिर्फ आपको पढ़ना है और उस क्वेश्चन में जितने भी पॉइंट्स या जो जो चीज़ें आपको आ रही है कि ये चीज़ें आंसर में आनी चाहिए वो आपको लिख देनी है। अब लिखना मतलब परफेक्टली लैंग्वेज के साथ लिखना नहीं है, आप ऊपर ऊपर से अपने हिसाब से जो राइटिंग इवन आपको भी ना समझ में ऐसी भी राइटिंग होगी तो भी चलेगा, बट आपको लिखना है सिर्फ कि हाँ ये चीज़ें आएगी। फिर आप वेरीफाई करिए कि आंसर में से कौन सा पॉइंट है जो आपको याद नहीं आया है, जिससे आपको वो रिवाइज फिर से कर लेना है। तो ये टेक्निक भी काफ़ी काम में आती है। इंस्टेंट टेस्ट भी आप इसे बोल सकते हो, जिससे आपको काफ़ी हेल्पफुल होता है किसी भी चीज़ को याद करने के लिए। बाकी 100 to 120 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स की लिस्ट है आपके पास। इसमें से एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है भाई, ठीक है। लिंक आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और बाकी सब्जेक्ट के लिए भी स्ट्रेटेजी ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। और भी चीज़ें अगर आपको चाहिए तो आप जरूर से मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल हुआ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।